रमा एकादशी व्रत कथा। रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना तथा देवी लक्ष्मी की आराधना का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत का महत्व। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि रमा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी दुख, रोग और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस दिन व्रती व्यक्ति भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करता है। इस व्रत से लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, समृद्धि तथा शांति का वास होता है। रमा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। मुचुकुंद नामक एक प्रतापी राजा हुआ करता था। वह धर्मप्रिय और सत्यनिष्ठ था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और हमेशा न्यायपूर्वक अपने राज्य का संचालन करता था। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रभागा। राजा मुचुकुंद के राज्य में सभी लोग एकादशी के दिन व्रत रखते थे। स्वयं राजा भी सभी नियमों का पालन करता था। एक दिन राजा ने अपनी पुत्री चंद्रभागा का विवाह शोभन नामक राजकुमार से कर दिया। शोभन राजकुमार बहुत ही सुंदर, विनम्र और धर्मनिष्ठ थे, लेकिन वे शरीर से अत्यंत दुर्बल थे। विवाह के कुछ दिन बाद ही कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आई, वही रमा एकादशी। राजा मुचुकुंद ने अपने राज्य में घोषणा की कि कल रमा एकादशी का व्रत है, सभी लोग इसे श्रद्धा से करेंगे। यह सुनकर चंद्रभागा अपने पति शोभन से बोली, स्वामी, हमारे पिताजी के राज्य में जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता उसे यहाँ रहना अनुचित माना जाता है, किंतु आप दुर्बल हैं, इसलिए व्रत का पालन आपके लिए कठिन हो सकता है। राजकुमार शोभन ने उत्तर दिया, प्रिय, व्रत करना तो आवश्यक है, यदि मृत्यु भी हो जाए तो कोई भय नहीं। भगवान विष्णु की कृपा से जो भी होगा वो शुभ ही होगा। चंद्रभागा ने उनकी सहायता की और उन्हें व्रत के नियम समझाए। शोभन ने विधिवत उपवास किया, किंतु दुर्बल होने के कारण वे अगले दिन प्राण त्याग बैठे। राजा मुचुकुंद ने दुखी होकर उनकी अंत्येष्टि की और समय बीतता गया। पुनर्जन्म और दिव्य राज्य। धर्म की महिमा अद्भुत है। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर एक दिव्य राज्य की प्राप्ति हुई। वहां वे दिव्य वेशभूषा में देवताओं के समान शोभायमान रहते थे। कुछ समय बाद एक दिन चंद्रभागा के पिता मुचुकुंद किसी काम से मंदराचल पर्वत गए। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल स्वर्णमयी नगरी में शोभन राजकुमार विराजमान हैं। राजा ने पूछा, हे राजकुमार, आप तो मेरे दामाद हैं, ये दिव्य राज्य आपको कैसे मिला? शोभन ने उत्तर दिया, महाराज, यह सब रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से ही संभव हुआ है। मैंने भले ही अधूरा व्रत किया था, परंतु उसकी शक्ति अद्भुत थी। अब यह राज्य मुझे दिव्य रूप में प्राप्त हुआ है। मुचुकुंद ने ये सब अपनी पुत्री चंद्रभागा को बताया। चंद्रभागा ने भी एकादशी का व्रत धारण किया और अंततः अपने पुण्य बल से स्वर्ग में जाकर अपने पति शोभन से मिलन प्राप्त किया। रमा एकादशी व्रत विधि। एक दिन पूर्व दशमी को संध्या काल में सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। धूप, दीप, पुष्प, तुलसी दल और पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। ओं नमो भगवते वासुदेवाय या ओं लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जप करें। पूरे दिन उपवास रखें और रात्रि में जागरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं भी पारण करें। रमा एकादशी का फल। शास्त्रों के अनुसार रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन में लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि बनी रहती है। मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ये व्रत सौभाग्य, आरोग्य और मोक्ष देने वाला माना गया है। निष्कर्ष, रमा एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और ईश्वर भक्ति का माध्यम है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है।